नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन लेक्चर्स में हम लोग बोर्ड के सम्स देख रहे हैं। उसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं मार्च 2019 का सम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या दिया है देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है सम, लेकिन आप कोई भी टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हो। ये मार्च 2019 का सम है। ओके, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 दिया है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया है। देन रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 2016 का दिया है, यानी ड्यूरिंग द ईयर का दिया है, और नीचे आपको एडजस्टमेंट दी है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर, यहाँ पे देखो सेकंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 and balance sheet as on that date. Both we have to prepare इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दोनों भी आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हो जाएगा आपका पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 for the year ended 31 March 2016। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज रुपीज, अमाउंट इज रुपीज, इनकम, amount is rupees, amount is rupees, right? And then we have to prepare balance sheet, balance sheet as on 31st March 2016। First of all, we are going to start with the adjustment. Adjustment number 1 क्या दिया है देखो, stock of sports material in hand on 31st March 2016 was rupees 48,000, यानी एंड का दिया है 31st March 2016, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर का दिया है। कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, तो ये हमारी है बैलेंस शीट की एसेट साइड। अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ये हमारी है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया है आपको, वो दिया है 48,000। तो वो एज इट इज आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। हो सके तो वो नीचे के लाइन में आता है, क्योंकि ऊपर हम लोग हमेशा फिक्स एसेट लिखते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो 12th लेवल पे आप ओनली एसेट साइड में लिखना, इतना याद रखो। ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। लेकिन सेकेंड इफेक्ट कैसे आता है, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में हमेशा यही फॉर्मेट में जाएगा, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, उसे बोलते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। उसमें आता है फिर ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑब्वियसली परचेसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा। ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा। अगर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड है तो या स्टेशनरी से ऐसे दिया है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, कभी कभी यही सेम एडजस्टमेंट आपको स्टेशनरी के लिए भी आ सकती है। तो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ऑब्वियसली ये सब स्पोर्ट्स मटेरियल का ही लेना है आपको। अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है कितना है, 48,000, करेक्ट। और फिर ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये हमें ओपनिंग स्टॉक मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से,
देखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको दिया है 44,000, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 44,000। देन परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको मिलेगा पेमेंट साइड में, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस 52,000, यानी आप 44,000 प्लस 52,000 माइनस क्या करोगे 48,000, तो आपको जो मिलेगा वो आएगा आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। अगर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल की जगह समझो यहाँ पे स्टेशनरी का एडजस्टमेंट दिया है, तो ये सेम तरीके से करना है। तो अभी ये प्लस माइनस हम लोग साथ में करते बैठेंगे, पहले इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। 44,000 प्लस 52,000 प्लस 48 कैसे लिया हमने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एड परचेसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो राउंड अबाउट ये कितना आएगा, देखो 44 और ये कितना आएगा, करो कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। हम लोग साथ में ही कैलकुलेट करेंगे, अगर देखना है तो देखो 44 में से 48 गया तो -4 बचा, तो 52 में से -4 गया तो आपको मिलेगा 48,000। एक बार टोटल बाद में चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, देन नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट क्या दिया है, एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज। तो एडमिशन फी कितना मिला था आपको, एडमिशन फी मिला था 13,000 एंड डोनेशन मिला था 56,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया इधर, डोनेशन 56,000, और उसको क्या करना है कैपिटलाइज करना है। तो कैसे आएगा, बाय डोनेशंस 56,000, पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, तो नीचे लिखोगे लेस कैपिटलाइज, पूरा करना है तो 56,000, और फिर बाहर आएगा आपका नील, कुछ भी नहीं आएगा। सेम अबाउट एडमिशन, एडमिशन फी एंड डोनेशन दोनों के लिए, तो एडमिशन फी कितना है आपका 13,000, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा बाय एडमिशन फीस, दोनों भी कैपिटलाइज है तो दोनों का साथ में मैं सेकंड इफेक्ट देने वाली हूँ। बाय एडमिशन फीस 13,000 बाय एडमिशन फीस 13,000, इसमें से लेस कैपिटलाइज आएगा 13,000, अगेन बाहर आएगा आपका नील, जीरो। तो एडमिशन फी के नीचे आएगा लेस, जितना पूरा का पूरा कैपिटलाइज है इसलिए हमने पूरा माइनस किया। ओके, अभी ये जो कैपिटलाइज है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आपको दिखाना है। फर्स्ट लाइन पे कैपिटल फंड एड डोनेशन, कैपिटलाइज पूरा लिखोगे, जगह है तो ज्यादा अच्छा है। एड डोनेशंस एड एडमिशन फीस। तो कैपिटल फंड का फिगर जब आपको मिलेगा तब हम लोग लिखेंगे। फिलहाल के लिए आपको डोनेशन दिया है 56,000 ऐड करने के लिए, एंड एडमिशन फी दिया है 13,000। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 34,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। अभी सब्सक्रिप्शन मतलब हमारा इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन हमेशा इनकम साइड में ही आएगा, कभी भी दूसरे साइड में नहीं आएगा वो। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसिप्ट साइड में देखो आपको दिया है 2,01,800, तो यहाँ पे आएगा 2,01,000, सॉरी, बाय सब्सक्रिप्शन 2,01,800। ओके, अभी उसमें से उन्होंने क्या बोला है देखो, इंक्लूड 34,000 फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का है तो हमें करना है
लेस फॉर प्रीवियस ईयर। धीरे धीरे करो, कुछ भी जल्दी नहीं है अपने को। लास्ट ईयर का हम लोग लेस कर रहे हैं, कितना है 34,000। अभी बी केयरफुल। अभी लास्ट ईयर का बैलेंस शीट पहले चेक करो। अभी ये 34,000 यहाँ से माइनस किया, देखो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो यहाँ पे 34 पहला इफेक्ट आया, दिख रहा है आपको, मैंने कर्सर हिला रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 34,000 और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आया। फिर ये माइनस करके जो भी अमाउंट आएगी वो बाद में लिखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट दिया है एंड 10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर का भी लेस करना है और नेक्स्ट ईयर का भी लेस करना है। लेस फॉर नेक्स्ट ईयर 10,000। अभी जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो हमें एडवांस में मिला है, तो दिस इज अवर एडवांस इनकम। अगर वो इनकम एडवांस में मिला है तो वो हमें दिखाना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़नी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना मिला है वो 10,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट? करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 29,000 टू बी रिसीव्ड। मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें क्या करना है, ऐड करना है। कितना है वो 29,000। तो ऐड करना है आपको 29,000, सॉरी 29,000। ये हो जाएगा आपका ऐड। क्यों ऐड होगा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है। ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, तो ये हमारी हो जाएगी एसेट। तो ये एसेट साइड में हम लोग लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सीधा बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये आएगा आपका 29,000। ये हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कवर कर लिए। ओके, अभी इसका प्लस माइनस हम लोग सब साथ में करेंगे तो भी चलेगा, पहले मैं पोस्टिंग कर लेती हूँ। दैट्स इट, एडजस्टमेंट हो गया। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाओ। कैपिटल फंड आपको दिया है कितना, 9,25,000, करेक्ट। तो कैपिटल फंड के लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ी है, देखो तो यहाँ पे आएगा आपका 9,25,000। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग फंड यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 लाख का। अभी एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, आपको बिल्डिंग फंड करके कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो बिल्डिंग फंड आपको एज इट इज लिखना है 5 लाख। तो बैलेंस शीट में आपका आएगा बिल्डिंग फंड बिल्डिंग फंड आएगा आपका 5 लाख। उसके बाद दिया है बिल्डिंग फंड के बाद बैलेंस शीट से जा रहे हैं हम लोग। हाँ, बिल्डिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2015-16। तो करंट ईयर का एडवांस हमने, करंट ईयर में जो एडवांस दिया हमने यहाँ पे लेस किया है, देखो। तो लास्ट ईयर का एडवांस आपको ऐड करना है। लास्ट ईयर में हमें करंट ईयर का जो एडवांस मिला है ना, या तो इतना याद रखो, बैलेंस शीट में लास्ट ईयर के यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है, मतलब लास्ट ईयर का एडवांस, उसे हमें ऐड करना है। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस।
इसलिए इसका एडलेस का जल्दी नहीं करना है। एड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 15-16 का है ना। फॉर 50 या तो बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, एज पर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, या रिसीव्ड ऑन द लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इजी करने के लिए, लास्ट ईयर कितना है वो 9,000, तो 9,000 आपको ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट एक इफेक्ट आपका आया था बैलेंस शीट में, इधर एसेट में, सॉरी लाइबिलिटी में, दूसरा इफेक्ट आपका यहाँ पे आ गया इनकम साइड में। ओके, तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड। अभी एसेट साइड में देखो, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के ऊपर कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है, तो प्लेग्राउंड एज इट इज बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड कितना दिया है? 8 लाख। देन फर्नीचर नो एडजस्टमेंट, कुछ भी डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिया है, तो वो भी एज इट इज लिखेंगे। अगर डेप्रिसिएशन दिया रहता है तो हम लोग करेंगे, अभी नहीं दिया है तो नहीं करना है। फर्नीचर 36,000। स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमने एडजस्टमेंट के टाइम लिया है। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज आएगा। देखो यहाँ पे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कुछ दिया है क्या, एक बार चेक करके लेने का। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जितना है उतना ही, अगर कुछ एडिशनल परचेज किया रहता है तो हम लोग ऐड करेंगे, वो आएगा आपका 5 लाख। कैश इन हैंड, एंड कैश इन हैंड कितना है? 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट देखो यहाँ पे आ चुका है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में, तो दो इफेक्ट, और एक इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 34,000 है, जो हमने यहाँ पे लेस किया है। देखो एक इफेक्ट आया ओपनिंग बैलेंस शीट में, और दूसरा हमने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस किया है। ओके, इधर तो दो इफेक्ट हो गए, तो हमारी बैलेंस शीट हो गई। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में आ चुका है, सब्सक्रिप्शन हमने लिया, डोनेशन हम कर चुके हैं, एडमिशन फीस लिया, सन्ड्री रिसिप्ट 2,700, ये हमारा इनकम है, तो इनकम साइड में आएगा बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स। कितना दिया है सन्ड्री रिसिप्ट सबको? 2,700। नेक्स्ट दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग फंड, ये भी इनकम ही है, तो ये 18,000 यहाँ पे आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, ये आया यहाँ पे। ये हो गया आपका रिसिप्ट साइड। अभी हम लोग जाते हैं पेमेंट साइड में। देखो पेमेंट साइड में सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस है, जो हम लोग ये ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं 52,000 एड परचेसेस में। दूसरा सैलरीज एंड वेजेस 87,000 विच इज अवर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर में टू सैलरीज एंड वेजेस, टू सैलरीज एंड वेजेस की अमाउंट ये आपको 87,000। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 1,26,000, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
1,26,000 is our expenses, 2 office expenses. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, देन आएगा टेलीफोन चार्जेस 12,400, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। $12,400 एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश इन बैंक का। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैश का आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेना है, तो कैश इन हैंड यहाँ पे आया 34,100। इट इज एक्चुअली कैश एट बैंक है, कैश इन बैंक है, नॉट हैंड। तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ, डोंट राइट हैंड, जो दिया है वही लिखना है, कैश इन हैंड नहीं है, कैश इन बैंक है 34,100। यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग उसका टोटलिंग करेंगे। ओके ओके, नाउ लेट अस मेक द कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो आपका स्पोर्ट्स पटेरियल कंज्यूम में हमने लिया था 44,000, एड परचेसेस 52,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिया था हमने 48,000, तो बाहर बचा था 48,000। वो कैलकुलेशन हमारा करेक्ट है। ओके अभी यहाँ पे देखो, ये तो नीली आया है। अभी सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन देखो, 2,01,800, उसमें से पहले 34,000 को माइनस किया तो आपको मिलेगा, ये सब स्टेप नहीं दिखाओगे तो भी चलता है, लेकिन इजी जाए इसलिए मैं दिखा रही हूँ, 1,67,800। उसमें से 10,000 फिर से लेस करोगे तो आपको मिलेगा 1,57,800, 1,57,800। अभी नीचे आपको उसमें 29,000 ऐड करना है, तो वो आएगा 1,86,800। और फिर उसमें आपको अगेन 9,000 ऐड करना है, 1,95,800। तो आपका आउटर कॉलम में आएगा 1,95,800। ओके अभी हम लोग करेंगे टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल यानी इनकम साइड का टोटल आया 1,95,800 प्लस 2,700 प्लस 18,000। तो अगर ये टोटल करोगे तो आपको टोटल मिल रहा है 2 लाख, ये पेंसिल से लिखना है पहले, 2,16,500। वेर एज डेबिट का टोटल करके देखते हैं हम लोग, 48,000 प्लस 87,000 प्लस 1,26,000 प्लस 12,400, दैट इज 2,73,000, 2,73,400। अभी देखो कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, ये है 2,73,400 और ये है 2,16,500। तो आपका डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे हम लोग। 2,73,400 में से 2,16,500 को माइनस करना है अपने को। तो ये आपका कौन सा साइड बड़ा आया, अभी यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, ये जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कि यहाँ पे लेंगे तो भी चलेगा, बट उसका करेक्ट वे ये है कि कोई भी इंटरेस्ट अगर बिल्डिंग फंड के ऊपर मिल रहा है तो बिल्डिंग फंड से रिलेटेड है, तो वो हमें यहाँ से हटाना है और हमें हमेशा लिखना है आपको
बिल्डिंग फंड से रिलेटेड इनकम है तो बिल्डिंग फंड में हमें उसको ऐड करना है। तो इंस्टेड ऑफ वहां पे हम लोग यहाँ पे लेंगे 5 लाख। अगर आपने वहां पे लिया तो भी चलेगा, बट द करेक्ट वे इज यहाँ पे लेंगे हम लोग 5 लाख में इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑन द इनकम साइड। वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, इसके लिए बिल्डिंग फंड में उसको ऐड करेंगे 18,000। ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग फंड। ये बिल्डिंग फंड से रिलेटेड स्पेसिफिक है इसलिए यहाँ पे लिया हमने, अदरवाइज हम लोग वो इनकम साइड में जैसे पहले दिखाया था वैसे ही दिखाएंगे। 5,18,000। अभी हम लोग फिर से करेंगे। अभी देखो ये आपका टोटल कितना आएगा क्रेडिट साइड का, मतलब अभी पहले आया था 2,16,500, 1,98,500। ये आपका टोटल आएगा इधर का 1,98,500। अभी 2,73,400 माइनस 1,98,500, तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस। अभी ये जो बड़ा वाला टोटल है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख 2,73,400, और फिर डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 74,900। अभी अगर हम लोग क्रेडिट में यानी इनकम में लिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है यानी आपको डिफरेंस क्रेडिट में लिखना पड़ता है, तो उसे बोला जाता है डेफिसिट। ये डेफिसिट को क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, तो अभी ये डेफिसिट है तो इसको हमें यहाँ से माइनस करना है। अगर सरप्लस रहता तो हम लोग उसको प्लस करते, लेकिन अभी ये डेफिसिट है तो उसे हमें करना पड़ेगा लेस डेफिसिट। बैलेंस शीट में आएगा आपका लेस डेफिसिट। कितना आया था? 74,900। तो यहाँ पे मैं लेस कर रही हूँ डेफिसिट 74,900। ओके, तो अभी इसका टोटलिंग करेंगे हम लोग। पहले लायबिलिटी साइड को निपटा देते हैं। देखो क्या क्या दिया है। देखो क्या क्या दिया है आपको। 9,25,000 ये ओरिजिनल कैपिटल फंड था आपका। उसमें डोनेशन कैपिटलाइज को 56,000 को ऐड किया और 13,000 को भी ऐड किया एडमिशन फी कैपिटलाइज, और उसमें से डेफिसिट 74,900 को हमें लेस करना है, तो मिलेगा 9,19,100। 9,19,100 प्लस 5,18,000 प्लस 10,000, तो मिलेगा आपको टोटल 14,47,100। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल में लिख रही हूँ 14,47,100। तो यहाँ पे आएगा आपका एसेट साइड नाउ 48,000 प्लस 29,000 प्लस 8 lakhs प्लस 36,000 प्लस 5 लाख प्लस 34,100, तो आएगा 14,47,100। यानी हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग फंड था 18,000। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया गलती से तो नो प्रॉब्लम, आपका उतना डेफिसिट कम आएगा, बट द करेक्ट वे इज
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग फंड है, तो मैंने पहले यहाँ पे क्यों लिखा था कि मैंने देखा नहीं था कि वो बिल्डिंग फंड के ऊपर है। बट अगर बिल्डिंग फंड के ऊपर है तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो बिल्डिंग फंड में ऐड होगा। बिल्डिंग फंड से रिलेटेड जो भी कुछ है वो बिल्डिंग फंड में उसको उठा के डालना है, वो कहीं और नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका मार्च 2019 का बोर्ड का सम।